बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, आज की हिट स्टोरी में हम दो बड़ी खबरें जो हैं डिस्कस करेंगे। उसमें से एक जो जंगला चोरी हो गया 9th एवेन्यू वाला, उस पर चेयरमैन साहब ने एक्शन लिया है, वो अब किस रुख पे ये इंक्वायरी जाएगी उस पर बात करेंगे। फिर उसके साथ साथ हमने निशानदेही की थी कि तरनौल चौक के पास एक शेल पेट्रोल पंप है जिसकी 31 मार्च 2019 को उसको डिमॉलिश करने के एकामात क्या हुए थे, बल्कि 31 मार्च 2019 को ऑपरेशन हुआ था, लेकिन 18 मरले गिराने के बाद एक नामालूम ताकतवर की कॉल के बाद उसको रोक दिया गया था। लेकिन बाद अज़ां इसी शेल पेट्रोल पंप के मालकान ने ये वादा किया था, बल्कि अदालत के ज़रिए उन्होंने स्टे लिया था कि हमें इतनी मुद्दत दी जाए कि हम यहाँ से अपनी मशीनरी दूसरी जगह शिफ्ट कर लें। लेकिन फिर वो स्टे और आज 2025 आ गया, तकरीबन 5 साल हो गए, तो उसके बाद ना सीडीए उधर गया, ना ही एनएचए वाले उधर गए, और मामलात जो हैं वो खुश उसलूबी से उनके चलते रहे। लेकिन हमने निशानदेही की और मौजूदा चेयरमैन जनाब चौधरी मोहम्मद अली रंधावा साहब ने फौरी एक्शन लिया और उसको आज सील करवा दिया गया है। और अब सीडीए के हुक्काम का कहना है कि अब उसकी डिमार्केशन होगी कि सीडीए की कितनी जगह है, एनएचए की कितनी जगह है, और अब इसकी कब डिमॉलिश करना है, कब इसको गिराना है। लेकिन दूसरी तरफ मेरी इतलात ये भी हैं कि चूँकि इसी रोड पे तरनौल रोड संजानी के करीब पीएसओ का पंप एक सील किया गया था और ये शेल का पंप है, दोनों को बचाव के लिए कुछ सियासी शख्सियात जो हैं वो सीडीए के चक्कर लगा रही हैं। चेयरमैन सीडीए के ऑफिस के आसपास उनको देखा गया है। बहरहाल अभी ये कंफर्म नहीं है कि उनकी कोई सिफारिश मानी गई है या नहीं मानी गई, लेकिन सियासी असर रसूख जो है दोनों पेट्रोल पंप के मालकान इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी ये प्रॉपर्टी उनके इस्तेमाल में रहे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब गुलाम सरवर संधू साहब, उनसे हम जानेंगे। पहली खबर जो हमने दी थी कि इस्लामाबाद का जो 9th एवेन्यू का जो जंगला चोरी हुआ है, 2000 फुट का यह जंगला था, ग्रिल थी, लेकिन 800 फुट जो है यहाँ से चोरी हो गई। तो अब चेयरमैन साहब ने इस पर भी एक्शन लिया है कि जिम्मेदारान कौन है। अस्सलाम वालेकुम जनाब संधू साहब। वालेकुम सलाम जी मांगट साहब। संधू साहब, ये आपकी मोहब्बत के आपकी उकाबी नज़र ने इसको देखा था कि यहाँ से 800 फुट की ये ग्रिल जो है वो चोरी है लोहे की, उस पर चेयरमैन साहब ने एक्शन लिया है। तो एक तो बात हमने उस दिन आपने बताया कि इसका जो सबसे बड़ा जिम्मेदार जो विंग है वो है एनवायरनमेंट विंग, ऑफ कोर्स। तो अब चेयरमैन साहब ने इंक्वायरी का हुक्म तो दिया है। आपके ख्याल में कि सीधा सीधा अगर मसलन मुलजमान के घर में जल्द अज जल्द पहुंचना उनके दरवाजे पे कि जी बुआ खोलो ग्रिल तो वाले, वो कौन हो सकते हैं? मांगट साहब, एक तो पहले मैं बात करूं समरी ट्रायल, इन इश्यूज को प्लीज, एक्शन तो चेयरमैन समरी ट्रायल वाला कर रहे हैं कि जैसे उसको पंप को फौरी सील करवा दिया गया, इंक्वायरी होल्ड कर ली गई, लेकिन ये मेरी ऐसे ही एक गट फीलिंग है कि कहीं ये उसी रूटीन की नजर ना हो जाए। तो अब आपका क्वेश्चन है कि ग्रिल वाला सीधा सीधा मुल्जम जो है, हाँ जी, मैं मुल्जम कहूंगा, मुल्जम तो नहीं, बहरहाल शायद ये मुल्जिम ही है ना सर, मुद्दा गायब है ना सर। तो मेरे भाई जो कंसर्न डायरेक्टर है ना उस एरिया का, सिर्फ उसको पकड़ा जाए। सही, डायरेक्टर एनवायरमेंट ऑफ दैट एरिया, सिर्फ उसको पकड़ा जाए कि वो आपको पकड़ के दे कि जी मेरे सुपरवाइजर ने रिपोर्ट की नहीं की, हार्टिकल्चर अफसर ने की नहीं की, ये ऑफिसर्स ऑफिशियल्स, और इसमें अल्टीमेट कि भाई तुम किस चीज की तनख्वाह लेते हो, और अगर वो सच ना बताए उसको चार्ज फ्रेम कर दें, उस पर बनता ही उस पर है। मेरे भाई ये सिक्योरिटी गार्ड का नहीं, सिक्योरिटी गार्ड की आप कह लें कि कोताही हो सकती है, मिसकंडक्ट ये कंसर्न अकाउंटिंग ऑफिसर उसका है, कंट्रोलिंग ऑफिसर का है कि क्या महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में कभी उधर गुजर ही नहीं हुआ, तो वो करता क्या सारा दिन। तो मेरे भाई डायरेक्ट इसका जो जिसको पकड़ना चाहिए वो रेस्पेक्टिव डायरेक्टर एनवायरनमेंट है। अच्छा संधू साहब, इसमें चूंकि हमारा भी काम यही तहकीकात का ही होता है, कुछ मालूमात मेरे पास इस हवाले से आएंगे जंगला चोरी के हवाले से। तो एक दोस्त ने हमारा प्रोग्राम देखने के बाद उसने मुझे बताया कि ये जो जंगला चोरी हुआ है, ग्रिल जो चोरी हुई है, ये सिर्फ ये ग्रिल नहीं है, ये खंबे जो बिजली के जिन पे तारें नहीं लगी होती, तो वो भी उनको जड़ से काट के जो है वो चोरी किया गया। और उसने मुझे बताया कि इसमें जो है 4 रुकनी सरकारी गैंग जो है वो मुलव्वस है। उन्होंने कहा इन्फोर्समेंट का छोटा अमला, डीएमए का छोटा अमला, एनवायरनमेंट का छोटा अमला, और फिर पुलिस के कुछ एहलकार इसमें मुलव्वस हैं।
और ये सहूलत किसकी लेते हैं? रात को ये पोडरियों को उनकी मतलूबा सहूलत दे के उनको कहते हैं कि रात को बैठ के, आपको पता है ना, वो बैठे लगता है जैसे अपनी पुड़ी भर रहे हैं या सिगरेट भर रहे हैं, लेकिन वो आरी के साथ बैठे आहिस्ता आहिस्ता अपना काम कर रहे होते हैं। रात को वो उसको अच्छा खासा वो उसकी गोडी कर लेते हैं, फिर जो ही वो लैदा हो जाती है, कट जाती है, तो फिर उसको उठा के किसी सुजुकी में रख के ग़ायब कर दिया जाता है। मेरे जो ज़राए ने बताया। सर आपके ज़राए बिल्कुल ठीक ऐसे ही होगा, लेकिन मेरा चूँकि मैं इधर काम किया है, मेरी बड़ी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है कि इस तरह अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी कि जी डीएमए को ढूंढते रहें, एनवायरनमेंट को ढूंढते रहें, एनफोर्समेंट को ढूंढ रहे हैं, पुलिस को ढूंढते रहें। नो, मेरा है कि सरकार ने एक सीनियर ऑफिसर को जिम्मेदारी दी है, उसको रिसोर्सेज दिए, सही, और वो रेस्पेक्टिव डायरेक्टर होता है। बिल्कुल सही। सो इन चीज़ों के पीछे जाने की बजाय डायरेक्टर एनवायरनमेंट जो उस एरिया का है उसको चार्जशीट किया जाए, सिंपल। कि बताएं भाई, बताएं जी कहाँ गया, तुम कब उधर गए हो, तुम्हारे नीचे सबॉर्डिनेट कब तुमने रिपोर्ट ली है, कब तुमने मॉनिटरिंग की है, कब सुपरविजन की है, उससे जो अखराजात पूरे किए जाएं। मैंने उस दिन भी कहा था ऐसे एस्टीमेट जब लगा होगा इसके मौजूद होंगे, और उसको मिसकंडक्ट का वो मुर्तकब हुआ है। और ये संधू साहब ये लाखों की नहीं, ये तो करोड़ों रुपए मालियत की है। और ये जो F9 पार्क वाली भी हमने उस दिन बात की थी, तो आपने कहा था कि मैं खुद भी देखूंगा, तो मैं आज देख के आया हूँ सर। अच्छा, तो मेरा ख्याल था कि ये मैं बात कर रहा हूँ जो जिना एवेन्यू के साइड पे रोड पे है ना, अच्छा, इस साइड पे जा रही है। हाँ। मेरे ख्याल से कि 50% से ज्यादा गायब है। तो अब बात ये कि वो कल आपने एक मोअज़्ज़ज़ आदमी का नाम लिया था जो जिरगे करा रहा है मेहरबान के, ये उस वो डीजी वो था जब ये लगी हैं चीजें। अच्छा 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 अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी वो था या उसके बाद था, उसने देखा होगा। और लेकिन मेरा मेहमान कह रहा था कि परवेज खटक का रिश्तेदार कोई अजीज सर, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे वैसे उन्होंने नाम नहीं बताया ना, उन्होंने कहा जी परवेज खटक का खास आदमी। सर सिंपल एज दिस के एनवायरनमेंट का ऑफिस उधर है, एक नैब कासर से लेके डीजी तक वहाँ बैठते हैं। वहाँ तो मैंने आपका सिंपल सा असूल है कि एक तो कोटेशन हुई है इसकी, उस वक्त जो डायरेक्टर एनवायरनमेंट था पार्क्स, वो बाहर से डेप्यूटेशनिस्ट था। मेरे भाई अभी 2-3 साल पुरानी तो बात है, तो सारा रिकॉर्ड निकलवा लें। मेरा तो ख्याल है संधू साहब के समरी ट्रायल की बजाय ना, क्योंकि ये फिर आपको पता है कि इदारों में जो अफसरान होते हैं वो समरी खेलना शुरू हो जाते हैं, समरी इधर जा रही है, समरी इधर जा रही है। समरी ट्रायल का मुराद, आपका मुराद तो है कि फौरी तौर पे मेरा था कि कमरे में बैठा के मेरे भाई जितने अथॉरिटी बैठ जाए, आओ भाई ये तुम्हारे ऊपर एलिगेशन है। मैं तो कहता हूँ सर, ये इस किस्म की वारदातें, इसके लिए फौजी अदालतें होनी चाहिए। F9 पार्क में फौजी अदालत बैठे और ये जितने लोग हैं एनवायरनमेंट वाले, इनको तलब करे कि बताओ ये किधर गया मामला। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम ज्यादा टाइम इस पे लग गया, ये तो फिर चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करें, कंसर्न डायरेक्टर जो है उसको ये चार्जशीट इशू करें कि भाई मेरे ये बताओ कि कब गायब हुई, अदरवाइज यू आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि तुम्हारे डोमेन में था, तुम्हारी ड्यूटी में था, तो मुझे देखना था। तो दूसरे मेरे ख्याल में तुम जिम्मेदार हो, लिहाजा। और दूसरा ये जो पेट्रोल पंप वाला उस पे हम आते हैं, सील कर दिया आज चेयरमैन साहब के हुक्म पे। सर ये उनकी मेहरबानी है कि वो एक्शन ले रहे हैं। हाँ, लेकिन ये एक्शन दोबारा उस वक्त ये फ्रूटफुल होगा, ये सक्सेसफुल होगा जब मेरे भाई इसको मंथ की अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हाँ जी। अब जब हम पंप की बात करते हैं, इसमें जो देखने वाली चीजें हैं, पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि जमीन सीडीए की है या आउट ऑफ सीडीए है, एनएचए की, जिसकी भी है, प्राइवेट है, एनएचए, किसी दूसरे महकमे भी, उस पे कंस्ट्रक्शन विदाउट परमिशन ऑफ सीडीए हो ही नहीं सकती। देयर इज नो लॉ। सही, यानी कोई बिल्डिंग बननी भी है तो फिर भी सीडीए के दरबार पे आने की जरूरत है। इनके परमिशन और बिल्डिंग प्लान अप्रूवल उसके बगैर हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले तो ये चेक किया जाना इसमें जरूरी है कि ये जो बिल्डिंग जिसको सीडीए ने 2019 में सील किया था, क्या इसकी परमिशन इस एरिया पे थी, इस साइज पे थी? सही। क्या बिल्डिंग प्लान इसी साइज के अप्रूव हुए? अगर तो उसी साइज के अप्रूव हुए तो फिर ये दोनों भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने परमिशन दी और जिन्होंने बिल्डिंग प्लान अप्रूव किया। सही। अगर ये दोनों चीजें नहीं है, सीडीए की परमिशन के बाहर जाकर आउट ऑफ स्कोप उन्होंने किया है, तो फिर सील किया, अच्छा किया।
लेकिन फिर अगली चीज देखने वाली है कि एक कोर्ट में उन्होंने कंसीडिंग स्टेटमेंट दी कि जी आप हमें टाइम दे दें, हम उठा लेते हैं। सही। स्टे हो गए। स्टे मेरे भाई कभी 6 महीने से ज्यादा नहीं चलता। तो तो लॉ वालों से पूछा जाए कि उसके बाद उन्होंने क्या किया। 5 years पीरियड, मोर देन 5 years। हाँ जी, तो ये स्टे चलता ही रहा 5 साल। हाँ जी, अगर स्टे नहीं चलता रहा तो फिर जो साहब उस वक्त सील करने गए थे उसके बाद वो क्यों सो रहे? हालांकि आईसीटी और सीडीए वाले दोनों गए थे। दोनों गए थे। हाँ जी। तो क्या, अगर पहले एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब पहले सील किया गया था तो क्या बगैर डिमार्केशन के कर दिया था सील? उस वक्त नहीं चीजें वेरीफाई की गई थी। मैंने बताया था ना आपको कि 18 मरले तो डिमोलिश भी कर दिया था। आप कह रहे हैं ना कि अभी डिमार्केशन के लिए कहा गया है। हाँ जी। भाई क्या जब पहले सील की गई है, देखिए डिमार्केशन 2 स्टेज पे इसकी रिक्वायर्ड है। हाँ, नंबर 1, जब वो परमिशन के लिए आते हैं सीडीए में, हाँ, तो ऑन ग्राउंड उन्होंने डिमार्केशन करा के पिलर लगाने होते हैं, ये निशानदेही करनी होती है कि ये जमीन है जिसके लिए हम परमिशन ले रहे हैं। सही। नंबर 2, अगर इन्होंने उस पर एक्शन लिया तो क्या विदाउट वेरिफिकेशन ले लिया? इसका मतलब वेरिफिकेशन भी पहले हो चुकी हुई है। सही। सो मेरे भाई, एक तो ये चीजें दोबारा इसको डॉलड्राम में फेंकने वाली बात है। सही। बड़ा क्लियर बात है, बहुत अच्छा कि एक्शन लिया, लेकिन अभी फिर 4 क्वेश्चन है इसमें। नंबर 1 कि क्या ये परमिशन से बना है और किस साइज ऑफ साइट पे बना है ये, क्या ये उसकी परमिशन थी? नंबर 2, इसके बिल्डिंग प्लान्स अप्रूव हुए या नहीं हुए? अगर हुए तो क्या इसी साइज की साइट थी? नंबर 3 कि आपने जब इसको सील किया 2019 में तो उस वक्त क्या डिमार्केशन का बगैर आपने सील कर दिया? फिर अगर ये कंसीडिंग स्टेटमेंट थी कि जी हम उठा लेते हैं, आप हमें टाइम दे दें, स्टे हो गया, तो क्या आज तक 5 साल तक स्टे चल रहा है? अभी वो किसकी सहूलतकारी में चल रहा है? सहूलतकारी में लॉ वालों ने इसको फॉलो नहीं किया, परसू नहीं किया। हाँ जी। अगर स्टे खत्म हो गया तो जिस फार्मेशन ने पहले इसको सील किया था वो क्यों 5 साल तक सोए रहे? तो वो ये थोड़ी सी जिम्मेदारी आईसीटी की भी तो देखिए आईसीटी मेरा ख्याल है कि सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है, मींस का एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। अच्छा। बाकी चीजें जो है वो सीडीए से मुतल का है। सही। तो हमें दूसरों पे डालने नहीं। ये 4-5 क्वेश्चन है, 4-5 डायरेक्टोरेट है, बिल्डिंग कंट्रोल है, 2 कैसे मुतल का है, लॉ वाला है, प्लानिंग वाला है। बिल्कुल। तो तहसीलदार है, इनको बुला के उधर एक ही कमरे बैठा के भाई ये जरा इसकी फाइल ले आओ, इस चीजों का जवाब दे दें, तो आधे घंटे का केस है ये। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाजरीन, ये 2 बड़ी खबरें थी जंगला चोरी वाली, लेकिन संधू साहब ने नई खबर भी दे दी है कि F9 पार्क जो है, जहाँ पे एनवायरनमेंट के अपने दफातर हैं, उसकी जो ग्रिल है 50% तो वो भी चुरा ली गई है। यानी देखें, अंधेर नगरी है कि धड़ाधड़ चोरी हो रही है, सीडीए खुद ही उसको नहीं रोक पा रहा। और दूसरा ये शेल पेट्रोल पंप वाला इशू है, इसको भी हम इंशाल्लाह उठाते रहेंगे ताकि मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचे। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।